कॉलर ही थ्योरी चलेगी। तीन चीज हो गए ना, एक कॉलर लगने वाला और एक बोट नेक और दूसरा ओवल नेक। जो चांद का आधा कटिंग करोगे तो वो क्या कहलाएगा? ओवल नेक कहलाएगा। लेकिन थ्योरी तीनों में कौन सी चलेगी? कॉलर वाली ही थ्योरी चलेगी, अलग कोई भी नहीं चलेगी। उसी तरह से आपका गले वाली की थ्योरी अलग है, उसी तरह से गले वाले की थ्योरी अलग। गले वाले में थोड़ा से चेंजेस कहां पे आता है? चेस्ट को माइनस प्लस करना, इसमें सिर्फ प्लस कर रहे हैं अपन। कॉलर वाले में क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्लस कर रहे हैं। और गले वाले में क्या करेंगे? माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। क्या होगा? माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, दोनों चीज होगा। तो सरल कौन सा है आपका? कॉलर वाला। सरल कौन सा है? कॉलर वाला है। और गले वाला थोड़ा सा चेंज है उसमें ना, क्योंकि साइज और नेक के डीप के अनुसार अपन कम ज्यादा करते रहते हैं, लेकिन इसमें हमारा नहीं होगा। तीन, एक बोट नेक, दूसरा ओवल नेक और तीसरा कॉलर। कॉलर चाहे मैं हाफ लगा दूं, चाहे मैं फुल लगा दूं, चाहे मैं पैक वाला बना दूं, शोल्डर मेरा वही कट रहा है। सिर्फ अंतर कहाँ आएगा? कॉलर अगर ये वाला लगता है तो 1 इंच प्लस करना है, ये वाला बनता है तो भी 1 इंच प्लस करके काम करोगे, ये वाला बनेगा तो 1 इंच प्लस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 4 से 5 इंच का डीप कट रहा है ना, तो डीप कटेगा तो थोड़ा से 1 से 1.5 इंच फैलेगा शोल्डर। तो इसलिए जितना हमारा शोल्डर होगा ओवल नेक में हम वही कटिंग करेंगे। बोट नेक में हम बढ़ा के भी काट देंगे तो भी हमारा चलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर जो देखना है वो ये पट्टी देखना है। किसी की 1 इंच की पट्टी आएगी, किसी की 1.5 इंच पट्टी आ रही है, किसी की 2 इंच पट्टी आ रही है, तो 2 इंच से ऊपर नहीं जाएगा ये, बस 2 इंच से ऊपर नहीं जाएगा ये। किसमें? बोट नेक में, जो नाव की आकार का दिखेगा। जब ऊपर से उस चीज को अपन देखते हैं तो नाव की आकार का दिखता है, तो 2 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन वही चीज अगर मैं जो ओवल नेक बनाता हूं तब इसमें आपका 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 3.5 भी आ सकता है। 3.5 बहुत ज्यादा हो जाएगा। कब आएगा वो? 42, 44, 46 का जब चेस्ट आएगा तब ये आएगा। नॉर्मल में ये शोल्डर हमारा 14 इंच का शोल्डर है। कितना है? 14 इंच का शोल्डर है ये। तो 14 इंच का अगर शोल्डर है तो अपन 4 इंच तक चले जाएंगे यहाँ। यही चीज अगर 16 इंच का शोल्डर हो जाता है तो 5 इंच चले जाएंगे। यही अगर 18 का हो जाता है तो 6 इंच चले जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, इधर बढ़ते जा रहा है ना, तो ये भी तो ब्रॉड बढ़ाऊंगा मैं। भाई बॉडी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी इसका ब्रॉड भी बढ़ते जाएगा, ओवल नेक भी बढ़ते जाएगा, लेकिन आपका शोल्डर वही रहेगा, जितना मेजरमेंट है उसी हिसाब से ही रहेगा। यहाँ पे मैंने बोला तो फिक्स काटना। ओवल नेक में क्या करना है? जितना नापेंगे उतने पे ही कटिंग करना है, ठीक है ना। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सामने गला डीप, क्या करना है? सामने गला डीप करना है, तो शोल्डर अपन उतना ही लेंगे या फिर माइनस कर देंगे? ओवल नेक में 4.5 आगे 4.5 पीछे कटिंग हो रही है और हमने बराबर से शोल्डर लिया है। और सामने वाला बंदा बोला कि सामने का गला मुझे 2 इंच ज्यादा चाहिए, 4 की जगह 6 चाहिए, तो उस समय शोल्डर वही लूंगा या उसमें माइनस करूंगा? माइनस कर देंगे ना भाई, यहाँ पे डीप जा रहा है ना, डीप जा चला गया ना, तो जहां पे आपने 16 लिए थे वहां पे आप क्या करोगे? 15 के हिसाब से काम करोगे। 1 इंच माइनस हो गया, तुमने यहाँ प्लस किया वहां माइनस हो गया, तो जैसे प्लस करते जाओगे वहां पे माइनस होते जाएगा। वो भी ज्यादा आधा से 1 इंच प्लस कर सकते हो इसी थ्योरी में।
उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उससे ज्यादा अगर करते हो तो वो सीधा गले की थ्योरी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? गले की थ्योरी में आ जाएगा। 1 से 1.5 इंच तक अपन ओवल नेक को बढ़ा सकते हैं, या आगे या पीछे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। उससे ज्यादा अगर बढ़ाएंगे तो शोल्डर्स डाउन हो जाएगा, या तो फिर अपन गले वाली थ्योरी के हिसाब से शोल्डर किस गले में जाएगा? कॉलर वाले में जाएगा, बोट नेक में जाएगा, ओवल नेक में जाएगा। किसमें जाएगा? कॉलर वाले में, बोट नेक में और ओवल नेक। 3 में आपका शोल्डर का डाउन होगा। अब तीनों में शोल्डर डाउन हो रहा है तो तीनों में अलग अलग टाइप से डाउन होगा। जैसे ये वाले में हमने स्टैंड लगाना है। क्या लगाना है? स्टैंड कॉलर वाला बनाना है। और हमारे पास नाप कितना है? 39। कितना है? 39। तो डाउन कितना करेंगे? 1 से 1.25 इंच का डाउन करेंगे उसमें। यही चीज अगर हम 34 वाला बना रहे हैं तब कितना करेंगे? 0.5 से 1 इंच। कितना करेंगे? 0.5 से 1 इंच, 7 पॉइंट या 8 पॉइंट। ठीक है। और यही चीज अगर 30 से 32 वाले का बना रहे हैं तो 30 से 32 वाले का बना रहे हैं तो आधा से पौनी। कितना? आधा से पौनी। ये किसमें बता रहा हूं मैं अभी? स्टैंड कॉलर या शर्ट कॉलर या पैच कॉलर, तीनों कॉलर जिसमें लगेगा वो। अब आ जाते हैं अपन ओवल नेक, बोट नेक। कौन सा? ओवल नेक, बोट नेक। इन दोनों में डाउन कैसा करेंगे? 1/2 इंच या 2 पॉइंट। 2 पॉइंट, 1/2 इंच, या बहुत ज्यादा हैवी साइज जब रहेगा तब हो जाएगा पौनी। उससे ज्यादा डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गला ब्रॉड भाग रहा है। कितना भाग रहा है? ये भाग गया गला। जब बड़ा आएगा आपका तो ये चीज हम ज्यादा नहीं करेंगे, इतना ही आएगा ना, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये आ गया ओवल नेक में। अब यही चीज अगर बोट नेक बनता है तो ये और फैलता ही है ऐसा। तो जब ये वाला बोट नेक बनेगा तो सिर्फ आधा इंच ही डाउन करना है। क्यों? क्योंकि हमारी ये वाली जो पट्टी आएगी ज्यादा से ज्यादा 1.5 इंच या 1 इंच। कितनी आएगी? या 1 इंच आती है या तो 1.5 इंच आती है। तो इसलिए यहां पे ज्यादा डाउन नहीं होगा। 2.5 इंच। और ओवल नेक में 1/2 इंच, पौन इंच। कितना? 1/2 इंच और पौन इंच। किसमें? ओवल नेक में। और बोट नेक में 2 पॉइंट और 1/2 इंच। ठीक है, आ रहा समझ में? अब जैसे ओवल नेक बनाया मैंने, ये यहाँ पे आपका 5 इंच ले लिया। अब बैक का चला गया आपका 2.5 इंच। जैसे हम रेडीमेड सूट्स वगैरह लेते हैं तो बैक का देखे होगे कम ही रहता है, बस इतना ही रहता है। तो ये किस थ्योरी में जाएगा? वही थ्योरी में जाएगा, बस हमको प्लस नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? प्लस नहीं लेना है। यहाँ पे आपका 2 से 2.5 इंच रहेगा और सामने का आपका 7 इंच हो जाएगा। तब भी हमारा शोल्डर वही आएगा। और अगर ये दोनों चीज कट जाता है इस तरह से, ये 7 हो गया और ये 6 हो गया, तब किस थ्योरी में चला गया? वो गले वाली थ्योरी में चला जाएगा। किसमें चला गया? गले वाली थ्योरी में चला जाएगा। तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जहां आपको ध्यान देना है। उस चीज को अगर आप लोग दिमाग में रख लेते हो तो आराम से आप अपनी बुटीक चला सकते हो। बुटीक चला जो रहे हैं, क्यों नहीं निकाल पाओगे? जब से मैं आप लोग को 2 नाप 2 मेजरमेंट कर करके बता रहा हूं, थोड़ा से अगर दिमाग लगाओगे तो सब चीज कर सकते हो, लेकिन आप लोग दिमाग नहीं लगाते। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 32 का साइज किस बॉडी पे जा रहा है।
या तो बच्चे का बॉडी हो जाएगी या तो स्लिम बॉडी पे आएगी। अब स्लिम बॉडी में 32 का आ रहा है, तो अगर इसको मैं वेस्ट निकालता हूं तो माइनस सीधा सीधा मैं 4 कर देता हूं या 5 कर देता हूं, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? अगर 4 माइनस करते हैं तो 28। कितना बच गया? 28। क्या निकल गया? ये वेस्ट निकल गया। चेस्ट बड़ा होता है या हिप बड़ी होती है? अब इसमें भी दो क्वालिटी, एक स्लिम और एक फैट। 32 है यानी स्लिम है, बहुत ज्यादा अंतर आएगा तो 2 इंच का अंतर आएगा, यानी कि 34। तो यहां पे कितना आ गया आपका? 34। ये क्या निकल गया? हिप निकल गया। निकला। अब निकालना है मुझे दामन, तो दामन किससे निकालूंगा? हिप से ही निकाल लूंगा। 17 है, 1 इंच प्लस 18 हो गया। ठीक है, 32 है, 32 माइनस आधा, सीधा सीधा आधा भाग दे देते 2 से, तो कितना हुआ यहाँ पे? 16 माइनस 4 कितना हुआ? 14। हाँ ठीक, ये 2 इंच आएगा, 2 से 3 इंच। कितना? 2 से 3 इंच। तो तुम्हारा शोल्डर यहाँ पे निकल जाएगा 13 से 14। और क्या बचा इसमें? आर्महोल बचा, ये आपने निकाला है ना। भाई शोल्डर निकल गया यानी आर्महोल निकल गया, शोल्डर निकला यानी आर्महोल निकल गया, तो पूरा मेजरमेंट निकल गया। कॉलर वाला बनाओ चाहे फिर गले वाला बनाओ, तो फिर आपके अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से होगा। तो ये सारी चीजें किस में जाती है? गारमेंट्स में जाती है। किसमें जाती है? गारमेंट्स वगैरह में जाती है। एक बॉडी का मेजर रहता है, उस हिसाब से सब कुछ कैलकुलेशन करके पूरा मेजर निकालते हैं और फिर उसकी कटिंग करते हैं। तो ये कब आएगा? जब आप अच्छे तरीके से उसको कटिंग, स्टिचिंग, पूरा नॉलेज आपको अच्छे से जब हो जाएगा, काम करना चालू कर दोगे, तो ये सब चीजें भी आप कैलकुलेशन में से निकाल सकते हो। भाई अगर शॉप अगर खोल लेते हैं, 1 से 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हो गए आपको, आप बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हो ना, कंटिन्यू बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हो, आपकी आंखों के सामने से फैट बॉडी, स्लिम बॉडी, पतली बॉडी, सारी बॉडी आपसे गुजर रही है। जब आप उसका मेजर लेते हो तो दोनों चीज लेते हो, चेस्ट, वेस्ट, हिप, 3 चीज आपके दिमाग में रहती है ना। तो 1 साल में आपने कितने अंतर में नाप ले लिया है, कितने लोगों का नाप ले लिया है? इतना तो दिमाग में आ गया होगा ना। जब इतने लोगों का अपन नाप लेंगे तो हमको पता चल गया कि 32 जब भी आता है उसमें 4 इंच 5 इंच, 4 इंच 5 इंच, इतना अंतर आता है। जहां पे 38 39 आता है वहां 4 इंच 3 इंच, 4 इंच 3 इंच आता है अंतर। हिप में 2 इंच प्लस। तो ये सारी चीजें जब भी आपके दिमाग में आए तो आप आराम से उस बुटीक को बढ़िया से चला सकते हो। और नहीं तो आपको कटिंग नहीं आती है, स्टिचिंग नहीं आती है, सिर्फ आपने फैशन डिजाइनिंग कर लिए हो और आगे शॉप खोल लिए हो, तो फिर ऐसा वर्कर पे डिपेंड करना होना पड़ेगा। भाई कोई कस्टमर आ गया पूछा तो आप भेजोगे कटर मास्टर के पास, कटर मास्टर चाहे 2 के लगने के बजाय 4 बता दे, वो 4 की जगह 6 बता दे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि इतना लगेगा, फिर वो भले 2 मीटर अंदर कर ले, तो इसमें लॉस होगा ना आपका। तो इसलिए कभी भी जब हमको शॉप खोलना होता है तो इतनी सारी चीजें हमारे पास होनी, अगर अच्छे से चलाना है उसको तो घर में लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अच्छे से चलाने के लिए आपके दिमाग में सारी चीज होना,
वर्कर मैनेज होना, आपको शॉप किस तरह से चलाना है वो होना, कस्टमर कैसे डील करना है वो चीज होना। जब इतनी सारी चीजें नहीं होगी